शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि आपको बताना है कि 0 एक रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन। रैशनल नंबर होते क्या हैं। सो अगर नॉर्मल शब्दों में बात करें, नॉर्मल कि रैशनल नंबर होता है क्या है, तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर है जहाँ पर टर्म हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसी टर्म्स में होंगे जहाँ पर एक कंडीशन होती है वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर है। इसी को रैशनल नंबर की डेफिनेशन में लिखते हैं वेयर द रैशनल नंबर वेयर p अपॉन q, मतलब कोई फ्रैक्शन में हो सकती है जहाँ पर p इज़ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, यानी होल नंबर या एनी नंबर कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे, बट q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में सपोज़ मेरे पास कोई नंबर है 2। ठीक है। हमें पता होता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता हम उस वहाँ पर 1 ले सकते हैं। ठीक है। सो इस केस में क्या कंडीशन, ये रैशनल नंबर में फिट बैठ रही है। ऊपर वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 कोई भी नंबर है चलेगा, पर नीचे वाला नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ज़ीरो ना होकर कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये ज़ीरो तो नहीं है, इसका मतलब ये भी फिट बैठ रहा है। तो हम कह सकते हैं यस 2 इज़ अ रैशनल नंबर। क्लियर है। ऐसे ही हमने एक और पार्ट उठाया जिसमें हमने लिया 0 ले लिया। तो 0 तो एक जस्ट नंबर है, डिनोमिनेटर में अगर मैं इसके नंबर मानूं तो मैं क्या मान सकता हूँ 1। ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से ऊपर तो कोई भी नंबर चलेगा, p इज एनी नंबर, तो यहाँ तो केस ओके है न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर कहता है कि डिनोमिनेटर में 0 ना हो बाकी कुछ भी चलेगा। तो डिनोमिनेटर केस में तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ भी ओके है। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि यस 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, जहाँ पर 6 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3 and 4। सो इस केस में हमें मतलब हमारे पास एक 3 नंबर है और एक हमारे पास 4 नंबर है, हमें इसके बीच के 6 नंबर निकालने हैं। देखा जाए तो 3 और 4 के बीच में तो एक नंबर का गैप भी नहीं है। सो इसका मतलब क्या है कि हमें इसे कुछ टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें 3 और 4 की, आपको इसमें 2 केस ध्यान रखने, मैं इनको केस की तरह बताऊंगा कुछ इस तरह ताकि समझ में आए। ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है अगर डिनोमिनेटर सेम है, पहला जो रूल रहेगा वो ये कि आपको हमेशा डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए सेम, रूल नंबर 1। सो जैसे इस केस में क्या 3/1 एंड 4/1, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 1 है हमारा, तो इसका मतलब हमारा रूल डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है। क्वेश्चन रूल नंबर 2 कहता है जब भी कभी ऐसा अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जितने नंबर यहाँ पर निकालने, जैसे 6 निकालने, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे 6 है तो आप 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। 1 मोर। ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, जैसे यहाँ पर 6 है तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। सिमिलरली 7 4 जा 28 एंड 7 1 जा 7। तो आपके पास कुछ इस तरह से नंबर आ जाएगा। तो जब आप 21/7 एंड 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। सो ये आपका तो 3 है एंड ये आपका 4 है। सो ये बीच के नंबर हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास 6 नंबर्स आ गए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है। सो हम इसी रूल के हिसाब से चलेंगे। पहला हमारा जो डिनोमिनेटर है दोनों नंबरों का वो सेम होना चाहिए। सो एक नंबर हमारे पास ये है और दूसरा नंबर हमारे पास 4/5 है।
तो पहले कंडीशन कहती है कि पहले इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी है, तो सेम है दोनों का। तो अब इसके बाद हमें पता है हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है किस टर्म से। जैसे हमें 5 है तो हमें एक 1 मोर देन लिखा है ना, तो हमको एक बढ़ा देना है। तो इसका मतलब 5 के बाद 1 क्या प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 6। तो 6 से हम इसे इंटू कर देंगे। सो बनेगा 6 3 18, 6 5 30, 6 4 24 एंड 6 5 30। तो इस केस में हमारे पास 18/30 से लेके 19, 30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। सो कुछ देखेंगे तो ये बनेगा 6 3 18, 6 5 एंड 6 4 अपॉन में 6 5। तो हमें समझ में आ गया कि हमें इनके बीच के 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकल गए हैं। ठीक है, तो इस अब ये कॉन्सेप्ट है। अब आप इसे रूल्स मान लें और इसे रूल्स मान के लर्न कर लें कि अगर हम इस स्टेप से फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से बताया गया है कि ये आपके रूल्स हैं, इनको अगर आप इसमें फिक्स तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, उल्टा फटाफट आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। इनको करने से पहले हम इन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं होल नंबर से। होल नंबर ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 नंबर्स की तरह चलते रहते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 चलते रहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस का सिर्फ एक ही तरीका है। आप ये मान लो कि होल नंबर में एक 0 आता है, इसलिए ये 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। बात करते हैं इंटीजर की। सो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जो नंबर होते हैं हम उन्हें इंटीजर कहते हैं। जैसे 5 3 2 ऐसे नंबर भी इंटीजर हो सकते हैं, और -5 -3 -2 नंबर भी इंटीजर हो सकते हैं। तो इसलिए बताया गया पॉजिटिव नंबर एंड द इंटीजर नेगेटिव नंबर दोनों ही इंटीजर होते हैं। बात करें अगर रैशनल नंबर की, सो रैशनल नंबर हमने सीखी थी ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो। ठीक है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस केस के हिसाब से 2 भी रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है। सिंपल जैसे ऐसे नंबर भी रैशनल नंबर है, 3/5, 2/5, 3/9, 1/3 ऐसे नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ इनको समझ लेते हैं। बोलता है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। एवरी का मतलब सारे के सारे, तो ये सारे के सारे नंबर होल नंबर हो सकते हैं। तो हमने कहा ये स्टार्ट तो 1 से ही हो रहे हैं, इसका मतलब हाँ ये सारे, क्योंकि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो रहे हैं ना, तो हम लिख सकते हैं यस, या आप इसको ट्रू लिख सकते हो। क्लियर है। बट अगर हम बात करें क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। चलो पॉजिटिव को तो मैं मान लूँ, चलो पॉजिटिव होल नंबर होता है, बट नेगेटिव तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब नो, सारे एवरी इंटीजर नहीं होते, इसलिए फॉल्स आएगा। ठीक है, क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो देखा, चलो सिंपल अगर ऐसे नंबर होते तो हम मान भी लेते कि होल नंबर हो सकते हैं, बट अपॉन वाले नंबर तो नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब नो, ये भी नहीं होते। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम 2 चीज़ों पे ध्यान रखेंगे कि रियल नंबर, ठीक है, हम रियल नंबर, और एक पढ़ेंगे हम रैशनल नंबर अगेन, और एक पढ़ेंगे हम इरैशनल नंबर। ये होते क्या है। सो अब जैसे हमने नंबर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक होता है रैशनल नंबर और एक होते हैं आपके इरैशनल नंबर। ठीक है, अब हम इनको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ समझना है, तो हम समझने के लिए ध्यान रखेंगे रैशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, या ऐसी जो सॉल्व्ड वैल्यू होती हैं। कैसे? जैसे 2 3 4 1/2 3/5 1/9 समथिंग, इस टाइप वैल्यू। ठीक है,
बट अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, हालांकि अगर हम ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो जैसे कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डिविजिबल में भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कुछ ऐसे ध्यान रखें। तो एक और आता है नॉन रीअकरिंग नंबर। तो ये हम थोड़ा डिटेल में बाद में सीखेंगे, बस अभी नॉर्मल का ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे नंबर 2, 3, 4, 5 या कुछ एग्जाम्पल फ्रैक्शन में 1/2 ऐसे समथिंग, 3/5, ठीक है, 1/10 समथिंग नंबर। बट अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो ऐसे नंबर जो नॉट फिक्स्ड, कांट सॉल्व देयर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 कितना होता है, शायद नहीं पता हमें, √5, ठीक है। तो जहाँ पर भी √5, √2, √7 जो आते हैं, हम इनको इन्हीं की टर्म में आंसर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनकी एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता, ठीक है। पाई की वैल्यू जो ऐसी वैल्यू जो कभी सॉल्व ही नहीं हुई, मतलब इतनी लंबी खिंचती रहती हैं कि ये चलती ही रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डेसिमल में देखें तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग चलता जा रहा है, तो हम इसके पीछे डॉट डॉट लगा देंगे। इसका मतलब ये डिवाइड कभी ख़त्म नहीं हो रही है और चलती रहेगी। तो ये क्या है, एक नॉट फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कभी हम बता नहीं सकते कहाँ जाके ख़त्म हो रही है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर तो सारे ही होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर मिला दे तो वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो सारे रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर हो सकते हैं, यस ट्रू, क्योंकि ये भी सारे रियल नंबर हैं और ये भी सारे रियल नंबर हैं। बट अगर हम बात करें एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ इन द फॉर्म ऑफ m, क्या नंबर लाइन में सारे नंबर रूट की फॉर्म में होते हैं? तो क्या आएगा आंसर, नो, फॉल्स। आपको एक लिखना है इन दोनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। बोला सारे रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमने कहा नो, क्यों? ये नो, ये नंबर है, हाँ, नो, बिकॉज रियल नंबर्स आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों होते हैं, ठीक है। बोथ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है क्या स्क्वायर रूट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल नंबर होते हैं क्या? तो देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 1 to 5 नंबर, एग्जांपल 1 2 3 4 5 ले लिया। तो इसने कहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसकी वैल्यू नॉट फिक्स्ड है, ऐसी जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, √5, √2, √3, √4 एंड √5 ले लिया। √1 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 1, ठीक है। √2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, √3 का भी हम कर नहीं सकते एग्जैक्टली, √4 का तो 2 होता है एंड √5 का √5 ही लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारी फिक्स्ड वैल्यू है, ये भी हमारी फिक्स्ड वैल्यू है, जबकि ये दो हमारी नॉट फिक्स्ड है। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, ये इरेशनल, √3 इज इरेशनल एंड √2 इज रैशनल, √5 इज इरेशनल, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन ने कहा था कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है, सो आंसर क्या हो जाएगा, नो। कहा गिव सम एग्जांपल, तो हम दे देंगे 1, √1 एंड √4, ठीक है। आर दी पॉजिटिव स्क्वायर रूट नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, whose root square root is rational,
आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट √5 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो हम सीख लेते हैं √5 कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट की, तो बनाने से पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि √5 कोई भी नंबर जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन के अंदर, ये हमारा राइट एंगल का हाइपोटेनियस होता है। तो जब तक आपको ये बात नहीं पता है कि हाइपोटेनियस कौन सा, किस वैल्यू पे, किस सिचुएशन पे √5 हमारा हाइपोटेनियस बनेगा, तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे मुझे पता है √5 अगर मुझे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो लाइन है हमारी, ये √5 होनी चाहिए। अब ये √5 होने के लिए यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे, ये आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको। √5 यहाँ पर तब आएगा जब आपका बेस 2 होगा एंड आपका जो हाइट होगी वो 1 होगी, या कुछ उल्टा, ये 2 और ये 1। इस केस में आपका ये 5 हो जाता है। ठीक है, कैसे दिखाते हैं? पाइथागोरस का नाम सुना आपने, गॉरस थ्योरम। उसने कहा है अगर आपके किसी, जैसे मान लो हम इसको भूल जाते थोड़ी देर के लिए, आपके पास एक नंबर लाइन होगी जहाँ पर ये नंबर लाइन है, 0 से आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ये 1 सेंटीमीटर और ये आपका 2 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक का बेस ले लेंगे, जिसको आप बोलेंगे OA। टेक OA 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ले लिया। फिर आप A से B तक एक लाइन परपेंडिकुलर बनाएंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर D, या आपने इसको B मान लिया, सो B बन गया ये। सो AB आपका आपने ले लिया 1 सेंटीमीटर, ले लिया, ये जो कि आपका 1 यूनिट है। ठीक है, आप यूनिट भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, ये आपका 2 था और ये आपका 1 है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b² होता है। सो इस कंडीशन के हिसाब से आपका जो बेस है वो 2 है, सो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऐसी कंडीशन में आपके पास यहाँ पर 5 आ गया, h² पर जैसे ही ये h राइट हैंड साइड जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो आपका हाइपोटेनियस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टर्म है, ये √5 आ गई, ये √5 हो गई। सो अब आप क्या करेंगे, टेक O एज अ सेंटर एंड OB एज अ रेडियस, जब भी कभी क्वेश्चन आए, हमेशा कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा हो, आपको हमेशा इतना तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद एंड ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम द सेंटर। सो आप यहाँ पर एक कंपास का पॉइंट, वो टिप वाली चीज़ रखेंगे यहाँ पर, और आपका एक ऐसा होगा, आपने यहाँ तक एक कंपास ऐसे टच करना है, नाप लेना पूरा रेडियस। उसके बाद यहाँ से आपको सर्कल ऐसे घुमा देना है। ये जिस पॉइंट पे टच होगा, ये नंबर लाइन पे आपका पॉइंट बन जाएगा, कुछ O हो गया, A हो गया, B हो गया, या आपका C हो गया। सो O से लेके जो C है वो आपका बन जाएगा √5। क्लियर है? ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। क्लियर? ठीक है, तो कुछ ऐसा है। इसी के साथ आपको बता देते हैं कुछ और भी तरीके। जैसे आपको √2 ड्रॉ करना है, सो आपको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर आपको लेना पड़ेगा 1 यूनिट एंड बेस भी लेना पड़ेगा आपको 1 यूनिट। सही है? मतलब इस कंडीशन में अगर आपका हाइट 1 सेंटीमीटर होगी, बेस भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये लाइन आपकी √2 होगी, फिर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही √3 के लिए आपको जो परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा वो 1 सेंटीमीटर, बेस आपको लेना पड़ेगा √2। सिमिलरली √5 तो आपने सीख लिया। तो कुछ ये रूल्स भी ध्यान रखें, हमेशा सेम ही काम करना है, पूरा सिस्टम सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो आप वैल्यू ले रहे हैं वो यहाँ पर चेंज कर देना, ये सब कुछ सेम ही रहेगा। फिर यहाँ पर जो भी होगा वो आप ऐसे लिख देना, ठीक है। इन वैल्यू को चेंज कर देना, बाकी सब कुछ सेम ही रहेंगे। डायग्राम चेंज हो जाएगा थोड़ा सा,
तो अब हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डिवाइड करेंगे और आंसर को डेसिमल के फॉर्म में लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, जहाँ पे 36 अपॉन में यहाँ पर 100 रहेगा, ऊपर वाला नंबर अंदर, नीचे वाला नंबर बाहर। हम इसको डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पर एक 0, 100 3 जा 300, माइनस करेंगे 60, 0 100 6 जा 600। तो हमारा आंसर आ गया डेसिमल एक्सपेंशन में। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.36। क्लियर है। तो हमें सबको ऐसे डेसिमल में लिख के छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर फ्रैक्शन है 1/11। सो अंदर आएगा 1, बाहर आएगा 11, 0 पॉइंट, यहाँ पर एक 0, फिर 0 लगाया, यहाँ पर 0, 100 9 जा 99, 1 आ गया अगेन, फिर वही सेम कहानी, क्या 0 लगाओ, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगी, फिर हम यहाँ पर 9 लगा सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर 0 लगाते हैं तो हम यहाँ पर 2 0 लगा सकते हैं, 2 0 लगा सकते हैं। 100 9 जा 99, फिर अगेन 1, फिर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगी, फिर 100 9 जा 99, फिर हम करेंगे 1, फिर 1 0 लगाएंगे, यहाँ 2 0, फिर 100 9 जा 99। तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये डिवाइड कभी ख़त्म होगा, ये चलता ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या लिखेंगे 0.09090909, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो हम यहाँ लगा देंगे डॉट 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 डॉट। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब कभी नंबर कोई रिपीट होता है, जैसे इस क्वेश्चन में 0909090909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर रिपीट होता है हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। तो यहाँ मैं सीधा लिख दूंगा 0.09 के ऊपर बार। इसका मतलब हर बार 090909 ही रिपीट होता रहेगा। सपोज़ मान लो एग्जांपल में अगर कोई क्वेश्चन होता है जिसमें 9 ही रिपीट हो रहा तो सिर्फ, और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर लिखता 0.9, जैसे यहाँ पर 0.09। अब 9 के बाद मुझे पता है हर सारे 9 है, तो मैं सिर्फ 9 के ऊपर बार लगाऊंगा। इसका मतलब ये 9 ही रिपीट होता, तो 0.0 तक तो ठीक ही है, 9 के ऊपर बार, इसका मतलब सिर्फ 99999 ये चलते ही रहेंगे और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जांपल था एक। ऐसे ही हम एक और देख लेते हैं, थर्ड पार्ट इसका। सो 4 1/8, इसको हम लिख देंगे 8 4 जो 32, 32 और 1 33 अपॉन 8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा अंदर, 8 आएगा बाहर, 8 4 जो 32, 1 पॉइंट लगा यहाँ पर 0, 8 1 जा 8 2, फिर पॉइंट के बाद हम एक 0 लगा सकते हैं, तो 8 2 जा 16, 4 पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ तो हम एक 0 लगा सकते हैं यहाँ पर, 8 5 जा 40। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 4.125। क्लियर है। तो इस केस से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो डिवाइड में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे पहले बताया था डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप, जैसे टर्मिनेटिंग, नेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, सो ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और ये वाले नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। अब जिसको नहीं पता कि एग्जैक्टली डिविजिबल क्या होता है, तो ये समझ लो कि रिमाइंडर यहाँ पर 0 होता है डिवाइड में, और यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है, इज़ नॉट 0। क्लियर। सो जैसे ये वाला नंबर है, ये हमारा फिक्स्ड है, ख़त्म हो गया था, तो हम इसे बोलेंगे क्या, टर्मिनेटिंग, मिनेटिंग
बट अगर हम इसकी बात करें तो ये कभी ख़त्म नहीं हुआ, तो हम इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। सिमिलरली ये वाला भी हमारा ख़त्म हो चुका है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। ख़त्म कैसे हुआ था, तो आप पीछे वीडियो को वापस पीछे ले जाइए और देख लीजिए कि डिवाइड हमने कैसे करे थे। इस लेक्चर की ख़ास बात ये है कि आपको इसमें जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप उसको दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना है।